नमस्ते दोस्तों, इंडियन गनर चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम कोलकाता में बेस्ड बिनोय कृष्ण डॉ के बंदूक घर में आए हैं। उनका डिटेल्स यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में भी डाल दूंगा कैसे कांटेक्ट किया जाता है। ये है आर्म्स लाइसेंस होल्डर्स के लिए एक बहुत ही स्पेशल ट्रीट। ये इंडिया का फर्स्ट 2011 पिस्टल है। यहाँ पे अब और भी मॉडल्स में डिफरेंट कैलिबर्स और डिफरेंट कंपनीज ला रहे थे, बट टेक्निकली यही फर्स्ट 2011 था। एंड 2011 का डिफरेंस क्या है विद 1911 मैं आपको अभी समझाऊंगा। ये एक .45 पिस्टल है और ये है वेबली बुल। ये एक 14 शॉट डबल स्टैक 1911 या 2011 आप कह सकते हैं। तो ये वेबली बुल जो है मेड इन इंडिया है 100%। इसका बहुत दिन से आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे रिव्यू बनाओ। एक्चुअली बहुत ही मुश्किल है इसको इन स्टॉक में पाना, क्योंकि इतना सेल हो रहा है। तो बहुत दिन बाद फाइनली दुकान के स्टॉक में आया है, इसलिए मैं अब रिव्यू कर रहा हूँ। नाउ ये है पिस्टल एंड आप देख सकते हैं इट इज़ अ बीस्ट। इट इज़ डेफिनेटली वेरी रगेड वेल बिल्ड पिस्टल। काफ़ी बड़ा है, काफ़ी तगड़ा डिज़ाइन है। वेट इसका है हैवी, मुझे मानना ही पड़ेगा। ऑब्वियसली डबल स्टैक .45 है तो भारी तो होगा ही, बट एक एडेड एडवांटेज है सिंस ये इतना भारी है, ये रिकॉल भी ज़्यादा अच्छे अब्जॉर्ब कर पाएगा एज़ कम्पेयर टू अ सिंगल स्टैक 1911। सच कहूँ तो अगर आप कंपेयर करेंगे इसको विथ अदर 1911 इन द मार्केट, चाहे वो वेबली का ही हो, मल्होत्रा का हो, जिसका भी हो, इसका चौड़ाई उतना भी ज़्यादा नहीं है। मैंने सोचा था कि डबल स्टैक होगा तो बहुत ही मोटा होगा, बट दैट्स नॉट एक्चुअली ट्रू। स्लाइड एरिया इज द सेम यू वुड फाइंड इन अ सिंगल स्टैक 1911। यहाँ पे ग्रिप एरिया जो है हाँ थोड़ा ज़्यादा चौड़ा है, बट ऑब्वियसली स्पेस तो लगेगा ना। एक्स्ट्रा कैपेसिटी अगर चाहते हैं, आपको डबल कैपेसिटी मिल रहा है। जहाँ पे यूजुअली 1911 में आपको 7+1 मिलता है, यहाँ पे आपको 13+1 मिल रहा है। जस्ट देखिए कितना आपको यहाँ पे कैपेसिटी मिल रहा है इस 2011 पिस्टल में। नाउ 2011 में क्यों कह रहा हूँ, कुछ एलिमेंट्स होते हैं ना, दिस इज़ डिबेटेबल, बट यूजुअली 2011 में क्या होता है कि हायर कैपेसिटी होते हैं। यहाँ पे कुछ स्लाइड कट्स दिए जाते हैं टू रिड्यूस वेट। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्लाइड कट दिए गए हैं। यूजुअली ज़्यादा सेरेशंस दिए जाते हैं पीछे की तरफ, सामने की तरफ। जहाँ पे आप देख सकते हैं सामने की तरफ भी सेरेशन दिया गया है। स्लाइड इस तरह प्रेस चेक कर सकते हैं विद द स्लाइड सेरेशंस इन द फ्रंट, और पीछे का भी बहुत ही आसानी से रैक हो जाता है, कोई एफर्ट ज़्यादा नहीं लगता है। ऑल्सो यहाँ पे जो स्लाइड रिलीज है, यहाँ पे आपने देखा हमने लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर से किया, इतना आसानी से ये फॉल करता है। वेरी ईजी टू डिप्लॉय द स्लाइड रिलीज वन हैंडेड। तो द ऑपरेशन आर वेरी स्मूथ। इवन दो ये इतना तगड़ा वेल बिल्ड पिस्टल, इट्स नॉट लाइक ये डिफिकल्ट है यूज़ करना। सारे पार्ट्स बहुत स्मूथली काम कर रहे हैं, चाहे वो स्लाइड हो, चाहे वो यहाँ पे हैमर। यहाँ पे ड्राई फायर नहीं करना चाहिए, बट यहाँ पे जस्ट एक बार दिखाने के लिए मैं आपको जस्ट ड्राई फायर करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ये ऑलरेडी हैमर कॉक्ड है, जिसका मतलब ये सिंगल एक्शन मोड में। अब अगर मैं ट्रिगर पुल करूँगा तो बहुत ही कम वेट लगता है, अराउंड 3 से 4 पाउंड लगेगा हार्डली। फेदर टच ट्रिगर पुल। अब जब मैं इसको स्लाइड रैक करता हूँ, आप देखिए ट्रिगर रीसेट इसका कितना कम है। जस्ट वॉच, मतलब हार्डली 2 मिलीमीटर हटा और ट्रिगर रीसेट हो गया। एंड देन फ्रॉम दिस पोजीशन यू कैन अगेन शूट एंड देन इट विल फायर। आपको यहाँ पे जो सेफ्टी मिलेगा इस पिस्टल के ऊपर, एम्बिडेक्स्ट्रस मिलेगा। मतलब यहाँ पे आपका इस साइड पे भी सेफ्टी है और इस साइड पे भी सेफ्टी है, जिसका मतलब है आप राइट हैंड से भी सेफ्टी को एक्टिवेट कर सकते हैं लाइक दिस, एंड आप लेफ्ट हैंड से भी कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे स्केलेटनाइज ट्रिगर भी दिया गया है और एक पिकेटिनी रेल नीचे दिया गया है। अनदर फीचर ऑफ मोस्ट 2011 में एक पिकेटिनी रेल तो रहेगा ही। दिखने में मुझे तो काफ़ी कूल लगता है। इज़ वेरी टैक्टिकल लुकिंग पिस्टल, नो डाउट अबाउट इट। एंड जो लोग एक हाई कैपेसिटी .45 चाह रहे थे, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, क्योंकि इंडिया में अभी हाई कैपेसिटी .45 उतना है नहीं। टू बी ऑनेस्ट, अच्छे क्वालिटी के तो याद तो अभी यही आ रहा है। जो दूसरे एक .45 है डबल स्टैक, उतना अच्छा क्वालिटी मुझे नहीं लगा। .30 में बहुत सारे हाई कैपेसिटी अब मॉडल्स आ रहे हैं। इवन वेबली भी कुछ महीने बाद एक .30 डबल स्टैक लाएगा, वेबली मैक्स 30 नाम का। बट फॉर ट्रू 1911 2011 लवर्स जो .45 बहुत चाहते थे, उनके लिए ये वेरी गुड एक मॉडर्न अपग्रेड है। सो उनके पास अगर एक ट्रेडिशनल 1911 है, दिस इज़ अ वेरी गुड अपग्रेड टू इट विदाउट टू मच एडिशन ऑफ वेट एंड विदाउट टू मच एडिशन ऑफ थिकनेस। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में जो फिट हो रहा है, इट्स नॉट लाइक इट्स वेरी बिग। ये ईजिली आप हैंडल कर सकते हैं। और जब इसको शूट करके देखेंगे, आई गारंटी यू इसमें कम रिकॉल आएगा एज कम्पेयर टू लेट्स से वेबली का ट्रेडिशनल सिंगल स्टैक 1911। डेफिनेटली इसमें कम रिकॉल आएगा ड्यू टू द एडेड वेट एंड द बेटर ग्रिप्स। तो चलिए अब इसका हम क्लोजअप्स देखते हैं और इस साइड से पिस्टल का रिव्यू शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब डालिए, क्योंकि सिर्फ 20% हमारे व्यूअर्स इस चैनल पे सब्सक्राइब है। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब बटन दबाइए और उसके साइड में बेल आइकन को क्लिक कीजिए नए वीडियोज़ के बारे में नोटिफिकेशन पाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए अब हम वेबली बुल का अनबॉक्सिंग करते हैं। ये एक हार्ड फाइबर पॉलीमर बॉक्स में आएगा विद फोम पैडिंग बोथ ऑन द टॉप एंड द बॉटम। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन मैनुअल का क्लोजअप पहले आपको दिखाता हूँ। सो दिस इज़ द वेबली बुल 2011 स्टाइल फायरआर्म, द मॉडर्न वर्जन ऑफ द 1911 विथ हायर कैपेसिटी, स्लाइड कट्स, पिकेटिनी रेल। यहाँ पे सारा इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि कौन से पार्ट का क्या नाम है,
यहाँ पे इसका स्पेसिफिकेशन भी दिया गया है। इसमें 4 इंच बैरल दिया गया है। इसका वज़न अराउंड 1.1 किलोग्राम है अनलोडेड। इसका टोटल मैगज़ीन कैपेसिटी है 13 राउंड, 13 + 1 इन द चेंबर, मतलब टोटल 14 राउंड आता है। हाइट लेंथ सब यहाँ पे दिया गया है। एम्बिडेक्स्ट्रस थंब सेफ्टी आपको मिलेगा। ये रिकॉयल ऑपरेटेड क्लोज ब्रीच पे काम करता है। एंड एज विद ऑल 1911 एंड 2011 ये सिंगल एक्शन ओनली पिस्टल है। इसका मतलब है आपको हैमर कॉक करना पड़ेगा बिफोर फायरिंग। यहाँ पे आपको डिसअसेंबल पिस्टल को कैसे किया जाता है, कैसे इसको लोड किया जाता है, कैसे इसको क्लीन किया जाता है, सारा यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है विद गुड इलस्ट्रेशंस एंड पिक्चर्स। तो इसको ध्यान से पढ़िएगा बिफोर यूजिंग इट। उसके बाद आपको मिलेगा ये सर्टिफिकेट ऑफ प्रूफ जो सारे वेबली प्रोडक्ट्स में आते हैं, आपको पता ही है। वेबली स्कॉट इंडिया CL मैन्युफैक्चरर से आपको मिलेगा ये दैट द सर्टिफिकेट ऑफ प्रूफ दैट इट हैज़ बीन प्रूफ टेस्टेड एज पर इंडियन आर्म्स स्टैंडर्ड्स एंड ब्रिटिश आर्म्स स्टैंडर्ड्स। वेबली का स्टैम्प है एंड ऑल द अदर डिटेल्स। उसके बाद यहाँ पे आपको एक क्लीनिंग किट मिलेगा जहाँ पे आपको एक क्लीनिंग रॉड मिलेगा विथ क्लीनिंग ब्रशेस एंड क्लीनिंग क्लॉथ। तो ये आपको यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद फाइनली आपको यहाँ पे इसको जैसे हटा देता हूँ, एक यहाँ पे इंडियन फ्लैग और ब्रिटिश फ्लैग एक यहाँ पे मिलता है सारे प्रोडक्ट्स के साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या लिखा गया है, प्राउडली मेड इन इंडिया। अब पिस्टल जो आएगा यहाँ पे एक एक्स्ट्रा मैगज़ीन के साथ आएगा और एक क्लीनिंग क्लॉथ के साथ भी आएगा। जो मेन फीचर है यहाँ पे इस पिस्टल में ये है इसका डबल स्टैक .45 मैगज़ीन, जिसमें 13 कार्ट्रिजेस आता है, विच इज़ अ लॉट फॉर एनी .45 फायर आर्म, स्पेशली इन दिस 1911-2011 स्टाइल। यहाँ पे आपको SMPL इंग्रेविंग मिलेगा जिसका फुल फॉर्म है CL मैन्युफैक्चरर्स प्राइवेट लिमिटेड, उत्तर प्रदेश में बेस्ड जो कंपनी है जिसने वेबली के साथ कोलैबोरेशन किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज़ द कंस्ट्रक्शन एंड द बिल्ड क्वालिटी ऑफ द मैगज़ीन, वेरी वेल बिल्ट। यहाँ पे एक एनोडाइज टाइप का सेराकोट टाइप का फिनिश दिया गया है ऑन इट एंड द मैगज़ीन का बेस प्लेट भी काफ़ी वेल बिल्ट है। यहाँ पे जो फॉलोअर है ब्लैक कलर का फॉलोअर दिया गया है। तो ये है वेबली बुल का पिस्टल। आप कुछ सेकंड जस्ट देख लीजिए। यहाँ पे मैं बॉक्स को एक बार हटाता हूँ सो आप फोकस कर सकते हैं ऑन द पिस्टल इटसेल्फ। तो ये है द वेबली बुल .45 डबल स्टैक 14 शॉट पिस्टल। इसका वज़न मैंने सोचा था बहुत ज़्यादा होगा, बट ऐसा नहीं है। इसका वज़न अराउंड 1.1 या अनलोडेड या 1.2 ग्राम लोडेड होगा। एंड टू बी ऑनेस्ट मोस्ट 2011 ये 1.2 से 1.3 kg के वेट रेंज में आता है। सो इट्स नॉट वेरी हैवी इवन एज कम्पेयर टू अदर इंटरनेशनल 2011। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्लाइड के ऊपर इंग्रेविंग किया गया है वेबली बुल एज यू कैन सी। उसके बाद यहाँ पे वेबली एंड स्कॉट इंग्लैंड लिखा गया है। यहाँ पे आपको एक पिकेटिंग रेल मिलेगा ना। इस पिकेटिंग रेल के ऊपर आप फ्लैश लाइट्स लगा सकते हैं और दूसरे तरह के एक्सेसरीज और अटैचमेंट्स लगा सकते हैं, विच इज़ वेरी गुड। ऑल्सो कॉमन फीचर इन ऑल 2011। यहाँ पे स्लाइड कट्स दिया गया है टू रिड्यूस द ओवरऑल वेट ऑफ द पिस्टल। आई थिंक फ्यूचर में शायद नेक्स्ट जनरेशन में वो उनके स्लाइड कट्स थोड़ा ज़्यादा और बड़े कर सकते हैं। मे बी शायद में अगर स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी अलाउज शायद कुछ और स्लाइड कट्स करेंगे तो वेट कम हो सकता है, बट अगेन दैट्स अप टू द मैन्युफैक्चरर। ये जैसे एक मेरा सजेशन है, रिकमेंडेशन इफ़ पॉसिबल। यहाँ पे जैसे मैंने कहा प्रेस चेकिंग इस तरह दबा के आप हल्का पुश बैक करेंगे जस्ट टू सी इफ देयर इज़ अ राउंड इन द चेंबर और नॉट। यहाँ पे उसके बाद आपको जो साइड्स मिलते हैं यहाँ पे मैंने नोटिस किया है कंपनी ने ब्लैक साइड्स दी है। नाउ टेक्निकली दे शुड हैव बीन वाइट डॉट्स यहाँ पे, बट ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप खुद भी थोड़ा यहाँ पे वाइट कलर लगा सकते हैं, सामने में अगर चाहते हैं रेड कलर लगा सकते हैं तो अच्छा कॉन्ट्रास्ट होगा। बट ये आप ज़रूर कलर इन कर दीजिएगा फॉर बेटर कॉन्ट्रास्ट एंड बेटर साइट अलाइनमेंट। उसके बाद यहाँ पे आपको एक स्केलेटनाइज ट्रिगर भी मिलेगा और आपको एक स्केलेटनाइज हैमर भी मिलेगा। हैमर के ऊपर सेरेशंस भी दिया गया है। यहाँ पे मैं धीरे से हैमर को छोड़ रहा हूँ, ओके, बिकॉज मैं ज़्यादा ड्राई फायर नहीं करना चाहता हूँ। बट यहाँ पे एक चीज़ याद रखिए, मैनुअल सेफ्टी को ऑन करने के लिए आपको हैमर को पहले कॉक करना पड़ेगा, बिकॉज इस पोजीशन में व्हेन द हैमर इज़ डाउन लाइक दिस, आप जितना भी जोर लगाएंगे मैनुअल सेफ्टी काम नहीं करेगा। ओनली व्हेन यू पुल द हैमर डाउन कॉक इट, ओनली देन मैनुअल सेफ्टी एक्टिवेट हो जाएगा। तो जब आप इस तरह ऊपर पुश कर देते तब ट्रिगर लॉक हो जाता है, और जब आप नीचे इसको करेंगे वाइल प्रेसिंग दिस डाउन, ये जो ग्रिप सेफ्टी है, अगर आप इसको ऊपर आप प्रेशर नहीं डालेंगे तो इवन विद मैनुअल सेफ्टी डाउन अगर मैं ट्रिगर पुल करूँगा नहीं चलेगा। ओनली अगर मैं इसको टाइटली ग्रिप करूँगा विद द हैमर डाउन फिर ट्रिगर पुल करूँगा, ओनली देन आपका यहाँ पे पिस्टल फायर होगा। मैं जस्ट एक बार कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, बार बार इसको मत कीजिए ड्राई फायर। बस ये था। तो दिस इज़ द टोटल फिट एंड फिनिश ऑफ द पिस्टल इन दैट सेंस। अच्छा, ग्रिप्स के बारे में बात बोलना ज़रूरी है। द ग्रिप्स आर वेरी नाइस। सरप्राइजिंगली इसके ऊपर ग्रिप में ज़्यादा एग्रेसिव टेक्सचरिंग नहीं है। ये एक्चुअली क्वाइट कंफर्टेबल एंड नाइस टू फील है इन माई हैंड्स। बट ये जो एक पॉलीमर रबर एक कॉम्बो है ग्रिप में, it provides a good grippiness. This rubber part surprisingly even with sweat and oil in my hands it's a very nice comfortable grip और काफ़ी ग्रिपी है, मैं बता सकता हूँ। इसमें रफनेस ना होने के बावजूद ये काफ़ी अच्छी तरह मेरे हाथ में बैठता है।
एंड यहाँ पे मैगज़ीन रिलीज बटन जो है अगर आप दबाएंगे तो मैगज़ीन स्मूथली बाहर आ जाता है। इट्स लाइक दिस फॉर बोथ द मैगज़ीन्स। एंड यहाँ पे काफ़ी बड़ा ट्रिगर गार्ड एरिया दिया गया है इवन विद ग्लव्स। अगर आप ग्लव्स पहनेंगे फिर भी काफ़ी जगह है ग्लव्स पहन के चलाने का। यहाँ पे द स्लाइड रिलीज इट वर्क्स वेरी इजीली। मैं आपको दिखाता हूँ। व्हेन यू रैक इट बैक, यहाँ पे वन हैंडेड स्लाइड रिलीज बहुत ही स्मूथली काम करता है। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा इवन विथ माई लेफ्ट हैंड, जैसे मैंने कुछ मिनट पहले दिखाया, आप लेफ्ट हैंड से भी करेंगे तो वेरी स्मूथली काम हो जाता है। सेम थिंग विद द हैमर। इसके हैमर को कॉक करना भी बहुत आसान है। मैं आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड से कर रहा हूँ, माई नॉन डोमिनेंट हैंड। आपने देखा मैंने कितनी आसानी से इसको हैमर को यहाँ पे कॉक कर दिया। मैनुअल सेफ्टी भी लेफ्ट हैंडेड शूटर्स आसानी से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको पॉइंट आउट कर देता हूँ। यहाँ पे एक बीवर टेल काफ़ी बड़ा दिया गया है। इतना बड़ा बीवर टेल में आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा कि आपका स्लाइड बाइट होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं स्लाइड का जो डिस्टेंस है काफ़ी यहाँ पे हायर है एज़ कम्पेयर टू आपका फ्लैश ऑफ योर हैंड। तो यहाँ पे कट्स आने का कोई चांस नहीं है। दिस बीवर टेल प्रोवाइड्स एम्पल सेफ एरिया। बैरल का कंस्ट्रक्शन कैसा है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैरल ऐसा दिखता है। सो दिस इज़ द बैरल। अब इसका बैरल के अंदर जो राइफलिंग दिया गया है, ग्रूव्स कैसा है, मैं आपको वो भी फ्लैश ऑन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैरल के अंदर का ग्रूव्स कैसा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना अच्छी तरह हो सकता है ग्रूव्स दिखाने का। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे डीप ग्रूविंग यहाँ पे इनग्रेविंग किया गया है, ग्रूव्स दिए गए। यहाँ पे ऐसा दिखता है चेम्बर एरिया ऑफ द पिस्टल, फायरिंग पिन एरिया ऑफ द पिस्टल, मैगज़ीन का फॉलोअर। तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा IN लिखा गया है जिसका मतलब है इंडिया। फिर उसके बाद यहाँ पे SMPL लिखा गया है जिसका फुल फॉर्म है सियाल मैन्युफैक्चरर्स प्राइवेट लिमिटेड। 25 एज इन जिस साल में इसको बनाया गया है 2025। फिर सीरियल नंबर और फिर कैलिबर 0.45। मेड इन इंडिया यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे जो इजेक्टर एरिया है वहाँ पर भी 0.45 ACP लिखा गया है एज इन 0.45 ऑटो, सेम एज 0.45 ACP। टॉप से मैं आपको दिखा देता हूँ। टॉप से ऐसा प्रोफाइल दिखता है। टॉप से आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर से सियाल मैन्युफैक्चरर्स प्राइवेट लिमिटेड लिखा गया है। सो दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक। थिकनेस का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। व्हेन आई एम ग्रिपिंग द पिस्टल यू कैन सी द ग्रिप कैसा थिकनेस है, नॉट टू मच टू बी ऑनेस्ट। और उसके बाद मैं नीचे के एंगल से भी दिखा देता हूँ। पिस्टल ऐसा दिखता है फ्रॉम द बॉटम। यहाँ पे आप शायद सोच रहे हैं मैं क्यों एक 0.32 पिस्टल को 0.45 से कंपेयर कर रहा हूँ। ये जस्ट एक स्केल ऑफ रेफरेंस, एक साइज डिफरेंस आपको समझाने के लिए। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों ही 13+1 शॉट पिस्टल्स है। ये 0.32 ACP में चेम्बर्ड है और ये 0.45 ACP में चेम्बर्ड है। अब मैं इसको जस्ट यहाँ पे एक साइज़ कंपेरिजन करने के लिए दिखा रहा हूँ कि कितना डिफरेंस है एक 0.32 और 0.45 में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑब्वियसली लेंथ में हो, हाइट में हो, सभी जगह पे डिफरेंसेस है। और ऑब्वियसली थिकनेस में तो काफ़ी डिफरेंस है और एज एक्सपेक्टेड बिटवीन 0.32 एंड 0.45। बट देख सकते हैं यहाँ पे जस्ट टू गिव एन आइडिया, सिंस बहुत सारे लोगों के पास ऑलरेडी 0.32 पिस्टल्स होंगे, कि कितना फ़र्क आता है एक 0.32 और 0.45 में। तो फिर आप समझ सकते हैं कि हाँ हाइट में बड़ा है, विड्थ में भी हल्का ज़्यादा बड़ा है, बट ऐसा भी नहीं कि बहुत डिफरेंस है। वेट में ऑब्वियसली सिंस कंसिडरेबल डिफरेंस है। इसका अराउंड 700 ग्राम आई थिंक वेट है और इसका अराउंड 1.1 ग्राम। सो डेफिनेटली भारी तो ज़्यादा होगा ही, बिकॉज लगता भी है टू हैंडल द रिकॉयल एंड ऑल्सो द बुलेट का जो कार्ट्रिजेस का जो चौड़ाई होता है वो भी एड्स टू द थिकनेस ऑफ द ग्रिप एरिया। तो ये जस्ट एक कंपैरिजन था साइज़ का। आई नो इट्स नॉट अ फेयर कंपैरिजन बट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि वेबली के जो दो मॉडल्स है डिफरेंट कैलिबर्स में, उनमें कितने आपका साइज़ डिफरेंस आपको यहाँ पे आता है आप देख सकते हैं। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया ऑफ डिफरेंस इन साइज बिटवीन द वेबली फॉक्स एंड द वेबली बुल। दोनों ही 13+1 शॉट है। एक है 0.32 ACP मेरे बाएं हाथ में और दूसरा है 0.45 ACP मेरे दाएं हाथ में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका सपोर्ट अप्रिशिएट करता हूँ। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।